हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एवरी सॉल्यूशन टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस ए वाई इक्वल्स टू 3 एंड ए एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू 6 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज x ग्रेटर देन 1 एंड y ग्रेटर देन 0. तो फॉर दिस क्वेश्चन वी आर यूजिंग की कंसेप्ट. यहाँ पर हमें की कंसेप्ट यूज करेंगे. दैट विल बी द एलिमिनेशन मेथड. हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज करने वाले हैं टू फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y. अगर हम यहाँ पर देखें, इक्वेशन 1 है आपकी x प्लस ए वाई इक्वल्स टू 3 एंड इक्वेशन 2 है आपकी ए एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू 6 है. अब एक काम कीजिए, हम यहाँ से y को एलिमिनेट करते हैं. तो इस पूरे इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दें किससे? इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? देखो 4y यहाँ पर है, ए वाई यहाँ पर है, तो इस पूरे इक्वेशन को आप a से मल्टीप्लाई कर दो बिकॉज हमें y को हटाना है. तो यहाँ से आ गया आपके पास 4x प्लस 4ay इज इक्वल्स टू 12 हो गया. एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर एक्स प्लस 4ay इक्वल्स टू 6a आ जाएगा. अब यहाँ पे अगर हम नोटिस करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके पास 4ay दोनों सेम दिख रहे हैं. तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे, क्या एलिमिनेट करते हैं तो 4x प्लस 4ay माइनस, इनको माइनस कर देंगे तो ये हो गया आपके पास a स्क्वायर एक्स माइनस 4ay इक्वल्स टू 12 माइनस 6a. तो यहाँ से आपका 4ay से 4ay कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल आउट हो गया. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो x कॉमन आ जाएगा. दिस विल बी 4 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर वैल्यू आ गई आपकी 12 माइनस 6a हो गया. तो x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6a अपॉन यहाँ पर 4 माइनस ए स्क्वायर आ गया. अब हमें गिवन है कि x इज ग्रेटर देन 1, तो ये आपका ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी. तो दिस विल बी इक्वल्स टू 12 माइनस 6a दैट विल बी ग्रेटर देन 4 माइनस का a स्क्वायर, ये हो जाएगा. तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. तो दिस कैन बी रिटन एज, अगर मैं यहाँ से 6 कॉमन ले लूँ तो 2 माइनस का a आ जाएगा ग्रेटर देन, यहाँ पर आपके पास 2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं. दैट कैन बी रिटन एज 2 माइनस ए एंड 2 प्लस ए. तो यहाँ पर इसके प्लेस पर आ गया 2 माइनस ए एंड 2 प्लस ए. तो यहाँ से भी आपकी कुछ वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी. तो यहाँ से आपके पास 2 माइनस ए कैंसिल आउट हो गया. तो ये हो गया आपके पास 6 ग्रेटर देन 2 प्लस ए. तो यहाँ से आ गया आपके पास 4 ग्रेटर देन ए, यानी कि a की वैल्यू लेस देन 4 हो गई. इन द सेम वे अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, y को x को एलिमिनेट करके y फाइंड आउट करना होगा. तो अब जो इक्वेशन है आपकी, वो इक्वेशन क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए, योर इक्वेशन इज x प्लस ए वाई इक्वल्स टू 3. तो ये हो गया आपके पास x प्लस ए वाई इक्वल्स टू 3 हो गई. सेकेंड इक्वेशन क्या हो गई आपके पास, ये हो गया आपके पास ए एक्स प्लस 4y, ए एक्स प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6 है. अब हमें x को एलिमिनेट करना है, तो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप a से. तो ये हो गया आपके पास ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 3a एंड ये आपका एज इट इज ए एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू 6. अब इसमें से ये माइनस कर दीजिए, तो ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई माइनस ए एक्स माइनस 4y इज इक्वल्स टू 3a माइनस 6 हो गया. अब यहाँ पर एक वैल्यू हो गई प्लस की, ये आपके पास जो ए एक्स है ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया. इन दोनों में से अगर कॉमन ले हम तो यहाँ पर आपके पास y आ गया ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 2 स्क्वायर बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 कॉमन ले लिया तो a माइनस का 2 बच गया यहाँ पर. तो y विल बी इक्वल्स टू a माइनस 2 a प्लस 2 इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ a माइनस 2 हो गया. अब यहाँ पर भी आपका a माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया. तो y इज इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस 2 और इसकी वैल्यू क्या गिवन है कि y आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. सो दिस शुड बी इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0.
तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास y a की वैल्यू। तो जब a प्लस 2 यहाँ पर 3/a+2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब a शुड नॉट बी इक्वल्स टू -2 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से a शुड बी ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। अब a की दो वैल्यूज आ गई, एक केस में a आपका लेस देन 4 होना चाहिए एंड एक केस में आपका a शुड बी ग्रेटर देन -2 होना चाहिए एंड a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। दैट मीन्स a बिलोंग्स टू, a किसका एलिमेंट होगा, -2 और 4 के बीच में a की वैल्यू होगी -2, लेकिन उसमें 2 नहीं होगा। इसके बीच के एलिमेंट्स होंगे लेकिन उसमें -2 आपका नहीं होगा। सो यहाँ पे आपका हमें पॉजिटिव इंटीग्रल चाहिए। सो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए आर, ए के कौन सी वैल्यूज हो जाएंगी, ए को जाएगा आपके पास 1 और ए को जाएगा 3। सो सम विल बी इक्वल्स टू 1 + 3, तो वो आ गया आपके पास 4। हमें यही फाइंड आउट करना था कि इनका सम क्या आएगा, तो इनका सम आ गया आपके पास 1 + 3 = 4। So 4 is the correct answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.